ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं निरोश आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो महाशिवरात्रि पर है। महाशिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है इसी दिन भगवान शिव मध्य रात्रि में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। तब सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने उस ज्योतिर्लिंग रूप के दर्शन किए और उसकी आराधना की। तब से यह दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए भी इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक और कहानी प्रचलित है कि जब देवता और दानव सागर मंथन कर रहे थे, तब सागर से अमृत से पहले कालकूट नाम का विष निकला था। तब भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा करने के लिए उस कालकूट नाम के विष को अपने कंठ में धारण किया था। कंठ में विष को धारण करने की वजह से भगवान का जो कंठ था वह नीला पड़ गया। तब महादेव का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा और उस दिन से महाशिवरात्रि मनाई जाने लगी। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि महादेव भोले भंडारी कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे उन पर कृपा करते हैं। दोस्तों, यह मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एक बार एक शिकारी था। वह अपने परिवार का लालन पालन भरण पोषण करने के लिए शिकार किया करता था। तो एक दिन वह जब शिकार करने के लिए निकला तो उसके सामने एक हिरनी आ गई। सोचा आज इसी का शिकार करूँगा। तो वह उसके पीछे पीछे जब उसका शिकार करने के लिए गया तो अचानक से वह हिरनी उसके सामने से गायब हो गई। काफ़ी ढूंढा उसने, काफ़ी कोशिश की कि कहीं हिरनी मिल जाए, वह उसका शिकार कर ले, लेकिन काफ़ी थक गया था, उसको वो हिरनी कहीं नहीं मिली। तो वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया कि यहाँ से कोई जानवर दिखेगा और वह उसका शिकार कर लेगा। लेकिन काफ़ी समय बीत गया और उसको कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया। तब जब वह उस पेड़ पर बैठा हुआ था तो उस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर वो ज़मीन पर फेंकने लगा। काफ़ी टाइम तक वो फेंकता रहा, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इधर उधर कोई भी जानवर नहीं दिखाई दिया। तो थक गया था देखते देखते वो, लेकिन फिर अचानक से वो हिरनी उसको दोबारा से दिखाई दी। सोचा अब इसका शिकार पक्का कर लूँगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वह उसको धनुष उठाया, उसने उसका शिकार करने लगा तो वह हिरनी बोल पड़ी और कहने लगी, प्लीज़ मुझे मत मारो, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ अपने पति को ढूंढने के लिए आई हूँ। शिकारी ने कहा कि नहीं, तुम मेरा शिकार हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह जो हिरनी थी वो उसे मिन्नतें करने लगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो कि मैं जब अपने पति से मिल लूँगी, अपने बच्चों से मिल लूँगी, एक बार मैं घर आती हूँ तब आप मुझे मार देना। तो शिकारी को पता नहीं क्यों उस पर दया आ गई और उसने कहा ठीक है जाओ, लेकिन तुम कुछ समय बाद लौट आना अपने परिवार से मिलने के बाद। हिरनी कहती है ठीक है, मैं वापस लौट आऊँगी। तो हिरनी चली जाती है। तो शिकारी अब उस हिरनी का वेट करता रहता है वहाँ बैठे बैठे, और फिर वही काम करता है, पत्ते तोड़ता रहता है और ज़मीन पर फेंकता रहता है। अचानक से थोड़ी देर बाद देखता है कि एक और हिरनी वहीं से आती है। तो वो सोचता है अब इसका शिकार करूँगा। तो जब जैसे ही उसका शिकार करने लगता है तो वह हिरनी भी बोलती है, उसको बोलते हुए सुनाई देती है वो कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आई हूँ। तो शिकारी ने कहा तेरी बहन तो अपने घर गई है और अभी तक तो पहुँच भी गई होगी। बोली ठीक है, मैं मुझे छोड़ दो, मैं अपनी बहन को देखा हूँ एक बार और फिर मैं वापस लौट के ज़रूर आऊँगी, तो तुम मेरा शिकार कर लेना। तो वह शिकारी अब भी उसके मन में कुछ दया आ गई और उसने उस हिरनी को जाने दिया। अब वह इंतज़ार कर रहा था कि कोई शिकार आए, वह उसका शिकार करे, लेकिन कुछ भी नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा उसने कि एक हिरन वहाँ से निकल रहा था। तो वह अब उसने सोचा कि इसका शिकार मैं पक्का करूँगा, बहुत देर होगी इंतज़ार करते करते। तो जैसे ही उसका शिकार करने लगता है वो, तो वह हिरन भी उसको बोलते हुए सुनाई देता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ अपनी पत्नी को देखने के लिए आया था, उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था। तो वह शिकारी कहता है कि तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते आई थी, लेकिन वापस घर चली गई, तुम्हारे घर पर ही होगी वो कहता है ठीक है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तो वह शिकारी कहता है नहीं, तुम मेरे शिकार हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वह कहता है नहीं, मुझे मत मारो, आज के लिए प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं अपनी पत्नी से मिलाऊँ, अपने बच्चों से मिलाऊँ, फिर तुम मुझे मार देना, मैं वापस लौट कर ज़रूर आऊँगा। तो इस बार भी उसके मन में करुणा आती है और वह उसको जाने देता है। अब शिकारी ये सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा कर्म क्या है, शिकार करना, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन जानवरों को जाने दे रहा हूँ।
आज मेरे मन में इस प्रकार का भाव क्यों आ रहा है, क्यों मैं इन पर दया कर रहा हूँ। काफ़ी इंतज़ार करता है और काम वो उसका वही, पत्ते तोड़ता रहता है, ज़मीन पे फेंकता रहता है, पत्ते तोड़ता रहता है, ज़मीन पे फेंकता रहता है, लेकिन जो हिरनी थी, जो हिरन थी, वो वापस नहीं आए। शाम होने वाली थी, वो पेड़ से उतरता है और जाने ही वाला होता है तो अचानक देखता है कि उसने पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे ज़मीन पे एक ढेर लगा दिया है। देखता है कि इतना बड़ा ढेर, उसमें थोड़ी सी लाइट चमक रही थी पत्तों में से भी, तो वो सोचता है कि ऐसे कैसे लाइट चमक रही है इन पत्तों में से, तो वो हटाता है तो वहाँ एक शिवलिंग होती है। वो आश्चर्यचकित होता है कि मैंने क्या किया है, ये मैंने शिवलिंग के ऊपर ही पत्ते डाले हैं। वो भगवान से माफ़ी मांगता है कि हे प्रभु, मैं इसलिए इन पर दया कर रहा था कि आप यहाँ मौजूद थे, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कृपा कीजिए मुझ पर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी था, मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे निर्दोष जानवरों को मारता रहता हूँ। अपने परिवार के लिए मैंने पता नहीं कितने ही निर्दोष जानवरों को मारा है। भगवान से मिन्नतें करता है, प्रार्थना करता है, माफ़ी मांगता है, बहुत मिन्नतें करता है। तब भगवान शिव उस पर कृपा करते हैं, उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आज महाशिवरात्रि है और तुमने आज के दिन, यह वृक्ष बेलपत्र का वृक्ष है और तुमने आज के दिन मेरी शिवलिंग पर बेलपत्र से अनजाने में ही आराधना की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों से जो कष्ट थे, जो तुम कर्म बंधनों से बंधे हुए थे, मैं तुम्हें उनसे मुक्त करता हूँ। और आज के बाद इस कहानी को जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन सुनेगा या सुनाएगा, उसके हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे, उसके पूर्व जन्मों के जो कर्म बंधन होंगे उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत प्रचलित है और कहा जाता है कि इस कहानी को जो व्यक्ति आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन सुनता है या सुनाता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट भगवान शिव दूर करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।